राजस्थान में भरतपुर से करीब 37 किलोमीटर दूर डीग जिले के बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2024 में बहज गांव में 4 महीने तक चली खुदाई और सर्वे में मिले पुरा अवशेष को लेकर अब एएसआई का दावा है कि यहां मिले अवशेष 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के हैं। गांव में 23 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी तंत्र पैलियो चैनल भी मिला है। इतिहासकार इसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। नदी के प्राचीन चैनल के संकेत इसी साल मई 2025 में मिले हैं। यह राजस्थान में एएसआई का सबसे बड़ा खुदाई प्रोजेक्ट है। यहां चांदी और तांबे के प्राचीन सिक्के भी भारी मात्रा में मिले हैं। एएसआई जयपुर के प्रमुख पुरातत्वविद विनय गुप्ता ने बताया, यह प्राचीन जल प्रणाली सरस्वती नदी के किनारे पनपी सभ्यता की नींव थी। मथुरा से 50 किमी दूर स्थित यह स्थल सरस्वती बेसिन की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाली कड़ी है। खुदाई में मिट्टी के खंभों से बनी इमारतें, परतदार दीवारों वाली खंदकें यानी सुरक्षा के लिए बनाई गई खाई और भट्टियां मिली हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की सभ्यता में लोगों का वास्तुकला का उन्नत ज्ञान था। लोहे और तांबे की वस्तुएं मिलने से पता चलता है कि तत्कालीन लोग धातु विज्ञान में निपुण थे। हड्डी से बने औजार, अर्धकीमती पत्थरों के मनके और शंख की चूड़ियां भी मिली हैं। खुदाई स्थल से 15 यज्ञ कुंड, शक्ति पूजा के लिए बनाए गए पवित्र टैंक और शिव पार्वती की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि 1000 ईसा पूर्व से भी पुरानी है। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्राह्मी लिपि के अब तक के सबसे पुराने सैंपल हैं। इसके अलावा महाजनपद काल के यज्ञ कुंडों में रेत भरी मिट्टी और छोटे बर्तनों में तांबे के सिक्के मिले हैं। बहस की यह खोज भारत के प्राचीन इतिहास के कई अनछुए पन्नों को खोलने का मौका देती है। यह न केवल सरस्वती नदी के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि वामपंथी इतिहासकारों द्वारा स्थापित आर्य आक्रमण थ्योरी के झूठ को भी उजागर करती है। इस खुदाई और यहां मिले अवशेषों से संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय को भेजी गई। इससे पहले राखीगढ़ी, भिराणा, लोथल, कालीबंगा, घाघर घाटी, बनावली, धौलावीरा में भी खुदाई हो चुकी है। इन स्थलों की खुदाई ने भी प्राचीन सरस्वती नदी के अस्तित्व को स्वीकारा है। लंबे समय तक इसे महज एक पौराणिक नदी के रूप में देखा गया, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक शोध और पुरातात्विक खुदाइयों ने इसे एक भौगोलिक वास्तविकता साबित किया है।